स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि विभाग का सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पटना से अपडेट है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों को 1 मार्च को नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। इसी बीच यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 3 पास शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा 2 पास 1,31,716 शिक्षकों को जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर के एक आपका सक्षमता 2 वाली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर के अगर बात करें तो 1,31,716 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित जिलों में निर्धारित दिन संबंधित मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे, यानी कि जैसे 1 मार्च को तो मिलेगा ही, फिर यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है 9 मार्च को नियुक्ति पत्र यहाँ पे वितरण करना है। और उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि जो संबंधित जिलों में निर्धारित दिन संबंधित मुख्यालय में उपस्थित रहें। इस दौरान जो है जो शिक्षक निर्धारित तिथि को मुख्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनकी जवाबदेही होगी। मातृत्व अवकाश, गंभीर बीमारी को लेकर भर्ती, आकस्मिक घटनाओं के कारण उपस्थिति और शिक्षकों को छूट दी जाएगी। 1 और 9 मार्च को नियुक्ति पत्र तैयार हो जाएगा। जब वे छुट्टी से आएंगे तो वो उन्हें संबंधित मुख्यालय द्वारा वो दिया जाएगा। तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको 1 मार्च को और यहाँ पे 9 मार्च को ये दोनों दिन जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें सक्षमता अगर बात करें हम लोग 2 की तो 1 मार्च को, उसके बाद टीआरई 3.0 की तो वो आपका 9 मार्च, मतलब कि डेट अब पूरी तरह से क्लियर है, समझिए। स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, इसमें बताया जा रहा है कि मेधा अंक पर किया जाएगा पदस्थापन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों का मेधा अंक पर किया जाएगा पदस्थापन, यानी कि नंबर के बेसिस पे जो होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,974 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन उनके मेधा अंक व उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर होगा। यानी आप समझ रहे हैं कि मेधा अंक एवं उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर होगा। अब यही मांग जो है जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो मांग कर रहे थे, ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे यही मांग जो है चल रही थी कि कैंडिडेट की मांग यही थी कि जिस प्रकार से बीपीएससी प्रधान शिक्षकों के और प्रधानाध्यापकों की जो है यहाँ पे अगर बात करें, जैसे वहाँ पे 3 जिलों का विकल्प भरने के लिए जो है कई बार जो है नोटिस जारी किया गया था प्रधान शिक्षकों के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो भी यही मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। सिर्फ यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे शिक्षक, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। मेधा अंक व उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग ने इनके पदस्थापन की रणनीति जो है तैयार कर ली है और पदस्थापन को लेकर के सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और विभागीय अगर बात करें पदाधिकारी बताते हैं कि जल्द ही इनके पदस्थापन की तैयारी चल रही है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक ही प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मेधांक का आधार होगा। यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि परीक्षा के प्राप्तांक, ठीक है, ही प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मेधा अंक का जो है यहाँ पे आधार होगा। यानी कि जिसका अंक ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उनको जो है फर्स्ट अगर बात करें उनको जो है नज़दीक का यानी कि आपको पदस्थापन किया जाएगा उस हिसाब से। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रत्येक जिलों में सीटें किस प्रकार से हैं, ठीक है, तो उसको भी देखा जाएगा, उसी के हिसाब से जो है किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आपका यूआर कैटेगरी हो गया, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो इन कैटेगरी वाइज में जितनी मतलब कि आपकी वैकेंसी थी उस हिसाब से अगर जो है जो विद्यालय हैं उसमें जो है सीट है कि नहीं है, ठीक है, कितने मतलब कि अध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पदस्थापन जो है किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी यही मांग थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट, चाहे उनका नंबर अधिक हो चाहे उनका नंबर कम हो, उसी के हिसाब से यानी कि जिस प्रकार से या शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे किया गया है, बीपीएससी आयोग से जैसे वहाँ पे किया जाएगा उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे तो प्रधान शिक्षकों के लिए और प्रधानाध्यापकों के लिए जो है यहाँ पे अलग से जो है कहीं ना कहीं मौका दिया गया इसको लेकर। तो यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि मेधा अंक पर ही किया जाएगा, यानी कि जिसका नंबर अच्छा होगा, अच्छा खासा होगा, उसी के आधार पर जो है आपको पदस्थापन दिया जाए।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग के तुरंत बाद स्कूल टैगिंग या अलग अलग विद्यालय का आवंटन। जैसे साथियों आपको पता है कि आपको अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे आपकी काउंसलिंग कराई गई है, उसके बाद से आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 9 मार्च को। उसके बाद से आपका जो है 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और देखिए ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही, मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान ही जो है स्कूल आपकी जो है टैगिंग की जाएगी। ठीक है। और देखिए स्कूल टैगिंग अलग भी होगा। ठीक है। और जो आपका विद्यालय जो आवंटन किया जाएगा, यानी कि स्कूल का जो आवंटन किया जाएगा वो अलग होगा, यानी कि अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप जिस स्कूल में या आपका जहाँ पे टैग किया गया है, आप ट्रेनिंग जहाँ कर रहे हैं, आपको वहीं पे जो है मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में देखने को मिला है वो चीज़ बता रहे हैं आपको कि अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी कि स्कूल टैगिंग तो हो गया, अब यहाँ पे जो स्कूल का अलॉटमेंट किया गया है वो अलग है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप जब यहाँ पे जब नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा, यानी कि जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, तो उसमें साफ सब चीज़ें लिखी भी गई हैं। कहीं पर भी किसी भी समय आपको जो है वो भेजा जा सकता है। तो ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो स्कूल की टैगिंग, यानी कि उसी के दौरान जो आपको टैग भी किया जाएगा और अलग जो आपका विद्यालय होगा वो आवंटित किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट जहाँ पे पढ़ाना रहेगा उस हिसाब से ही। और यहाँ पे अगर बात करें रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा स्कूल का आवंटन। बहुत सारे ऐसे देखिए आपको TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था कि जहाँ पर मतलब कि स्कूल आवंटन किया गया था कैंडिडेट का, वहाँ पे मतलब कि नज़दीक पाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है पैसा वैसा दे करके अपना करा लेते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पता है कि सारी प्रक्रिया चलती है, तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है। और जबकि वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं आपके नियुक्ति पत्र में, यानी कि जो आपका यहाँ पे अगर बात करें औपबंधिक जो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी भी गई हैं कि किसी भी वक्त जो है इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो है वो ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल का आवंटन किया जाएगा। और देखिए अभी तो आपने देखा ही कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनका जो है मेधा अंक के आधार पर जो है पदस्थापन वो किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। अब जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसी के आधार पर, यानी कहने का मतलब ये है कि रेंडमाइजेशन के आधार पर ही आपका स्कूल का आवंटन किया जाएगा। जो भी विद्यालय आपको मिलेगा उसी में जो आपको परमानेंटली रहना है कहीं ना कहीं। सब कोई सोचता है कि जो है हम घर से काफ़ी नज़दीक रहें, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पर यहाँ पे जो है आपका स्कूल का आवंटन वो कर दिया जाता है, जिसके आधार पर ना किसी को कोई दिक्कत होती है ना कोई आपत्ति है किसी को। लेकिन सबकी मंशा यही होती है कि भाई हमारे घर से जो है विद्यालय या स्कूल बात करें तो वो नज़दीक रहे, जिससे आने जाने में कोई दिक्कत न हो। और इसी के लालच में जो है बहुत सारे लोग जो है पैसा दे करके अपनी जो है वहाँ पे करा लेते हैं इधर उधर। तो ये बहुत दिक्कत, क्योंकि अब कुछ सब कुछ जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अब चीज़ें नहीं चलेगी। तो इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं TRE 3.0 वाले। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो आपको बता दें कि री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के एक अपडेट देखने को मिली थी कि 5 मतलब कि मार्च, ठीक है, कि 5 मार्च के पहले आपकी री अपलोड भी हो जाएगी, यहाँ पे री काउंसलिंग भी करा ली जाएगी। मतलब कि इस प्रकार से चीज़ें जो है सुनने को मिल रही है। यहाँ पे जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है, जो PGT के गेस्ट टीचर वाले कैंडिडेट हैं, इन सभी की जो है प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाकी है अभी। तो ये भी सब आपको जो है देखिए, अगर 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र आपकी दी जाएगी, ये तो क्लियर हो ही गया है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि 2-3 दिन से अपडेट आ ही रही है कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र। तो जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जिनका सब कुछ कंप्लीट है, फ्रेश है, उन कैंडिडेट को जो है नियुक्ति पत्र मिल भी सकता है, मतलब कि मिल सकता है। और जो अभी तक री अपलोड के लिए और री काउंसलिंग को लेकर के या जिला आवंटन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के इंतजार हैं, ऐसे कैंडिडेट पे जो है थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि रोक लग जाए। उसके बाद ही आपको, यानी कि 9 मार्च के बाद ही हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल कुछ अभी ऐसी अपडेट मतलब देखने को नहीं मिल रही है कि री अपलोड कब तक कराया जाएगा। वैसे एक अपडेट देखने को मिली थी कि जो है 28 से पोर्टल खुलने की बात कही गई थी। अब देखना ये है कि पोर्टल खुलता है या नहीं खुलता है, क्योंकि BPSC आयोग की तरफ से ही पोर्टल खोला जाएगा और तभी जाकर के प्रक्रिया। देखिए इतने दिनों से इंतजार है काउंसलिंग कब की समाप्त हुई है। अगर इस प्रकार से इसी के बीच में अगर यहाँ पे री अपलोड करा लिया गया होता तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो गई होती और री काउंसलिंग भी कहीं ना कहीं हो गया होता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जिन कैंडिडेट के यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उन्हीं को जो है नियुक्ति पत्र मिलने की संभावनाएं हैं। और जिनका अगर बच जाएगा तो उनको जो बाद में जो है कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए इंतज़ार किया गया है। जैसे यहाँ पे पर री एग्ज़ाम कराया गया, उसके लिए परीक्षा के डेट को लेकर के, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, तमाम तरह के जिला आवंटन को लेकर के,
तो ये जब इंतज़ार किया गया है तो सारी चीज़ में फिर यहाँ पे TRI 3 में इंतज़ार करना है। तो थोड़ा सा 1 या 2 दिन और वेट करिए, कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगी।